आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री मतलब कि स्टेट एसोसिएशन प्लेयर्स के आधार कार्ड में कितनी बार चेंजेस किए हैं उसकी हिस्ट्री मांग रही है या चेक कर रही है। ये मैटर झारखंड से 2023 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये राजस्थान गया। आप आज ये कह सकते हैं कि सभी स्टेट एसोसिएशन प्लेयर्स की आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री मांग रही है। तो क्या सचमुच में कोई ऐसी गाइडलाइंस है? क्योंकि आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा किसी ने वीडियो बनाया है तो मैं बनाया हूँ। और हाँ, बीसीसीआई की ऐसी गाइडलाइंस है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था और मैंने ये फैक्ट के आधार पे कहा था कि वो जो बीसीसीआई की आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो विशुद्ध रूप से है कि अगर आपने अपने एड्रेस में चेंजेस किया है वो भी एक निश्चित टाइम पे, तब आपको स्टेट एसोसिएशन खेलने से रोकेगी। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई भी बीसीसीआई की ऐसी गाइडलाइंस नहीं है। तो फैक्ट पे हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि विदाउट फैक्ट का हम बात करेंगे। आज हम अपने स्क्रीन पे और पढ़ के भी आपको दिखाएंगे कि वो गाइडलाइंस है क्या, जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री से रिलेटेड है वो है क्या। क्योंकि उसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाकर बहुत सी स्टेट एसोसिएशन और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर्स को खेलने से रोक रही हैं। क्यों रोक रही हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दो चार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मेरे साथ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे भी खिलाड़ी उसमें आप कह सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, स्टेट एसोसिएशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं रियल स्टोरी आपको बताऊंगा कि यहाँ कुछ रूल्स का के नाम पे फायदा उठा रही हैं और ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर मैं एक बार क्लियर कर दूं, बीसीसीआई का अभी तक कोई बीसीसीआई ऐसी गाइडलाइंस नहीं जारी की है कि अगर प्लेयर ने अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कराया, जो जेन्युइन प्लेयर है। हो सकता है कि आधार कार्ड बनते वक्त 2014 में, 15 में, 16 में गलती से उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ दूसरा पड़ गया हो, तो अगर दूसरा पड़ गया है तो अपने मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो चेंज करा सकता है। देखिए, और एक चीज और आप मान लीजिए, आधार कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। कहीं भी आप अपने आधार कार्ड को गवर्नमेंट की किसी भी संस्था में आप ले जाकर, किसी भी जगह आप ले जाकर ये नहीं कर सकते कि मेरे पास अगर बर्थ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, मेरा आधार कार्ड मेरा बर्थ प्रूफ है। उसके लिए या तो आपको अपनी मार्कशीट देनी पड़ेगी या अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। अगर एज अ गार्जियन, एज अ प्लेयर देख रहे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रोक रही है, आपकी स्टेट एसोसिएशन रोक है, उसका भी सॉल्यूशन है। अंत में वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे अपनी लड़ाई लड़ोगे और कैसे लड़ना है। तो वीडियो अंत तक बड़ा होगा और पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट अब आप स्क्रीन पे चलेगा, जो बीसीसीआई की आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, खुल चुका है। ये बीसीसीआई के पब्लिक डोमेन है, मतलब बीसीसीआई के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे से लिया गया है। 20 आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। इसका मतलब है कि जैसे क्या है कि बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जो उस स्टेट के नहीं होते, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल एजुकेशन करते हैं, वो जॉब लेते हैं, तो वो भी एज अ लोकल क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन कुछ स्टेट एसोसिएशन है, जैसे एक सिंपल में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप मध्य प्रदेश से खेलना चाहते हैं तो वहां समग्र आईडी, एक आईडी मांगी जाती है कि सबकी प्लेयर की समग्र आईडी मांगी जाएगी। लेकिन समग्र आईडी मतलब आप राशन कार्ड इन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो राशन कार्ड, लेकिन अगर एमपी के बाहरी हैं आप, तो आपका राशन कार्ड तो बनेगा नहीं। तो आपको एक लोकल प्रूफ, जो रेसिडेंस का प्रूफ देना होगा, उसमें आधार कार्ड को भी अपडेट किया है। तो आप समग्र आईडी की जगह अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में मूल निवास होता है रेसिडेंट का प्रूफ में, आधार कार्ड को भी आपका मूल निवास माना जाएगा अगर आप राजस्थान के बाहर हैं। तो चलिए गाइडलाइंस पढ़ के हम सुनाते हैं और आप भी देख सकते हैं कि वो गाइडलाइंस है क्या। From this season onwards, considering the request from association, we shall accept Aadhaar card also as a proof of resident to considering a cricketer as a local of that association, subject to following condition। जो फॉलोइंग कंडीशन उन्होंने लगा रहा है, ये मतलब आप समझ गए होंगे कि सीजन को आधार कार्ड को भी एज अ लोकल प्रूफ आपका माना जाएगा। आधार कार्ड शुड बी इशू ऑन बिफोर 1/9/2022 बियरिंग एड्रेस विथ जुडिक्शन ऑफ द एसोसिएशन दैट प्लेयर इंटेंड टू प्ले। मतलब आप उस एसोसिएशन, जैसे सपोज कीजिए अगर आप एमपी से जबलपुर से खेलना चाहते हैं, तो आपका जबलपुर का प्रूफ, मतलब जबलपुर का एड्रेस चेंज 1 सितंबर 2022 से पहले हुआ होगा, तभी आप 2023-24 खेल लेंगे।
अगर आप 24-25 खेलना चाहते थे तो आपके 1 सितंबर 2023 से पहले आधार कार्ड में एड्रेस का अपडेशन होना चाहिए, ठीक है ना, एड्रेस कार्ड, इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया गया, यही गाइडलाइन सिर्फ है एक की। द प्लेयर विल हैव टू जनरेट देयर आधार कार्ड हिस्ट्री सिंपली बाय विजिटिंग द लिंक बिलो। जो ये लिंक दिया गया है नीचे जो आधार कार्ड से रिलेटेड, वो यूडीआई पे है, इसी पे अपना आधार कार्ड डालकर बाकी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, और उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद आपकी आधार कार्ड अपडेट की हिस्ट्री आ जाएगी। वो हिस्ट्री आपको अपने स्टेट एसोसिएशन में सबमिट करना है। स्टेट एसोसिएशन बीसीसीआई का जो पोर्टल है प्लेयर वाला, जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं उनका अपलोड किया जाता है बीसीसीआई के पोर्टल पे डाटा, जो स्टेट से खेलते हैं, जैसे जो फाइनल टीम में आ गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डाटा बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, उस पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, अब आपको ये समझ गए, सिर्फ यही प्रूफ है। अब रोक क्यों रही है, अब इसी का फायदा उठाकर, जैसे क्या है प्लेयर से, देखिए इसमें जो गाइडलाइंस दिया गया है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो रेसिडेंट के लिए सिर्फ है जो लिंक जनरेट किया गया है। तो स्टेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन चालाकी ये कर रही है, रेसिडेंस के जगह आपकी पूरे आधार कार्ड की हिस्ट्री देख ले रहे हैं। बकायदे जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप अपने एड्रेस में जो चेंजेस कराए हैं उसकी अपडेट हिस्ट्री देने के लिए मांग रहे हैं। तो आपने एड्रेस में जब चेंजेस कराया होगा वो आ गया है। जब आप अपनी कंप्लीट आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री देंगे, जब आप अपनी कंप्लीट आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री देंगे तो उसमें आपकी सभी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस किया है, आपने फोटो चेंज किया है, आपने एड्रेस चेंज किया है, सभी आ जाती हैं। तो एसोसिएशन इसका फायदा उठाकर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी छेड़छाड़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो रोक रही है। और आज तक मैंने एक भी गाइडलाइंस, मतलब किसी भी स्टेट एसोसिएशन जो रोक रही हैं उनके द्वारा उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे ये किसी को भी नहीं जारी किया गया। आप एक चीज बताइए, अब अगर आप झारखंड से हो, आप एमपी से हो, आप विदर्भा से हो, आप राजस्थान को छोड़कर, लेकिन राजस्थान जब जारी कर रहा है लेटर तो उसमें वो गाइडलाइंस भी दे रहा है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर देंगे, उस गाइडलाइंस के साथ कर रहा है, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट आप जारी कर देंगे तो आप आपको खेलने से नहीं रोकेंगे। आपको खेलने से तभी रोकेंगे जब आप लीगल प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि आपने आधार कार्ड में चेंजेस कराया है, उसका एक प्रूफ मांगा जाएगा। 5 साल 7 साल 8 साल पुरानी एक मार्कशीट दे दीजिए। अगर आपने आधार कार्ड में चेंजेस कराया है तो 2014 से पहले की मार्कशीट दे दीजिए, हम आपको खेलने देंगे, जब आपका आधार कार्ड बनाया उससे पहले की। तो यही चीज कि लेटर हेड पे नहीं, मैं झारखंड के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी या उनके ऑफिशियल लेटर हेड से किसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को एक गाइडलाइन जारी की गई हो कि प्लेयर्स के डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर दिए जाएंगे। अब ये मसला क्यों उठा, आप ये कर सकते हैं ना, झारखंड में या अदर स्टेट्स में ये मसला किस लिए उठा है? मसला इसलिए उठा है कि यूपी, बिहार, दिल्ली 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके प्लेयर्स भी अदर स्टेट जाकर खेलते बहुत हैं। कुछ लीगल वे का सहारा लेते हैं, लीगल वे मतलब 3 साल 4 साल वहां रहते हैं, एज अ लोकल क्वालिफाई करके लेते हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके पास जल्दी बहुत रहती है तो पैसे का यूज करते हैं, जैसे आपको पता है क्रिकेट में भी पैसे का यूज होता है, तो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। इसीलिए बीसीसीआई ने ये गाइडलाइंस लगाई कि जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन करा देते हैं, तो जैसे अगर आप सपोज कीजिए सारे डॉक्यूमेंट तो बनवा लेंगे लेकिन आप बैक डेट में जाकर आधार कार्ड में अपने रेसिडेंट का प्रूफ नहीं शो कर पाएंगे, तो आपको वहां 2 साल रहना ही पड़ेगा। अगर आपको वहां से क्रिकेट खेलना है तब मिनिमम आपको 2 साल रहना पड़ेगा, तभी आपके आधार कार्ड में अपडेट हिस्ट्री चेंज होगी। मतलब अगर आप वहां जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके आई कार्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसीलिए बीसीसीआई ने एक गाइडलाइंस निकाली। और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे तो उन्होंने भी कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को एक मौका दिया था कि वहां आपको अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वो मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं, आप वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। लगा दिया है, जब शुरू में वो डेट ऑफ बर्थ के लिए लाया था तो उनकी टीम नहीं बन पा रही थी, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट सेक्रेटरीज ने बात किया कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि काफी प्लेयर जेन्युइन है जिनके डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस हुआ है 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने। तो उन्होंने क्या एक गाइडलाइन दी, आल्स इन रेफरेंस टू आवर अर्लियर कम्युनिकेशन कंसर्निंग आधार कार्ड वी विश टू ईच कॉमन क्वेरी रेज्ड बाय द सेवरल डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग अल्टरनेशन। मतलब अगर आपके भिन्नता है, मतलब चेंजेस हैं आधार कार्ड में डेटा, प्लीज नोट फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। तो 2014 से पहले अगर आपके कोई मॉडिफाई हुआ है
तब आपको एविडेंस के तौर पे हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेपर, जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और या जब आपका बर्थ हुआ होगा 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 1 साल के अंदर जो वैक्सीन लगती है, जिसमें खसरे का होता है, अलग अलग विभिन्न चीज का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है और भी टीका लगता है, उसमें से किसी एक टीकों के प्रमाण पत्र को देना है जिसमें आपका जो ओरिजिनल सही वाला डेट ऑफ बर्थ है वो होगा, तब आपको खेलने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब मैं 2-3 सिंपल चीजें बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि एज अ गार्जियन आप देख रहे हैं तो आपको एज अपने प्लेयर्स के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। क्योंकि देखिए, मैंने काफी गार्जियंस ऐसे हैं जिनसे मैं कॉल पे भी मैं बात कर चुका हूं। मैं आज के 6 महीने 8 महीने पहले की बात बता रहा हूं, जब झारखंड में ज्यादा रूल रहा था तो झारखंड से काफी मैसेजेस, काफी फोन मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने हेल्प भी की। और सेल्फिश नहीं बनना है, मुझे भी और आपको भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर आपके बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप हाथ में हाथ बढ़ के बैठ जाएं, क्योंकि आप क्योंकि आपके बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने काफी ऐसे गार्जियंस हैं जिनकी मैंने हेल्प की। उसके बाद मैंने कहा कि आप थोड़ा सा लड़िए जिससे और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि सर मेरे बच्चे का हो गया है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मान गया है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अब बाकी जिनकी लड़ाई है वो लड़े। तो ये दिक्कत आएगी। अगर आप मुझसे कोई राय ले रहे हैं तो आपको और बच्चों के लिए भी लड़ना होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से पहले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से बात करें। सेक्रेटरी से बात करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम अधिकतर सॉल्व हो जाएगी अगर आपका बच्चा जेन्युइन है, मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल की गलती से चेंजेस हुई है, गलती से डेट ऑफ बर्थ जब आधार कार्ड आप बनवा रहे थे तब चेंजेस हुई है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, स्टेट एसोसिएशन का मैं नाम नहीं लूंगा। वो बच्चा नेक्स्ट ईयर 16 के कैंप में था, तब जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ कैंप में था, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके मतलब बीसीसीआई के पास तक चले गए थे, पैन कार्ड से लेकर सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड भी उसका गया ही होगा, डेट ऑफ बर्थ भी गया होगा। इस साल, अगले साल वो 16 था, इस साल उसका 19 आ गया है। जब वो 19 आ गया है तो उसके आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री मांगी गई, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंजेस था, और थोड़ा सा चेंजेस के बाद भी उसके मतलब मंथ का डिफरेंस था। आप जो मैंने कहा ना कि वो सपोज कीजिए उसके में गलती से 1/1/2006 हो गया था या 1/1/2007 हो गया था, और उसका जुलाई 2007 था। जैसे उसको एज बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता सितंबर के बाद, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने सिर्फ इसलिए रोक दिया उसको कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के चेंजेस हैं, जबकि उसका 2 साल बचा हुआ है। अगर पुराने डेट ऑफ बर्थ से उसको खेलने देते तब भी 2 साल बचे। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बातचीत चल रही है, वो भी लड़ाई लड़ रहा है। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, अपना इनिशियल वैक्सीनेशन, परिवार रजिस्टर का नकल, जो भी चीजें होती हैं। देखिए मेनली ये हम बता रहे हैं आपको, अगर आप एज अ प्लेयर अदर स्टेट के हो, जैसे अगर आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, किसी अदर स्टेट में खेलने जा रहे हो, तो 100% आपके आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री चेक करेंगे, कोई भी कमी निकलेगी तो खेलने से रोक देंगे। आपको रूल्स वो नहीं दिखाएंगे, तो आप एज अ लेटर लीजिए। और क्यों ये गाइडलाइंस नहीं जारी कर रहे हैं, एक चीज आप ये मैंने जो पहले कहा है वही फिर से मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर कोई भी इनके अगेंस्ट कोर्ट जाएगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों जवाब नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आधार कार्ड में एक बार यूडीआई इंडियन गवर्नमेंट भी देती है मौका कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में बाई मिस्टेक से, गलती से जब आधार कार्ड बन रहा था बाई मिस्टेक हो गया डेट ऑफ बर्थ बनते वक्त, क्योंकि उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता था आधार कार्ड बनने के लिए, तो बाई मिस्टेक से अगर आपका बन गया है तो आप उसको चेंजेस करा सकते हो। एक बार डेट ऑफ बर्थ में एक बार चेंजेस करा सकते हो। तो एज अ गार्जियन आपको लड़ना होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बात करना होगा, 10, 12, 15 गार्जियनों का समूह बनाना होगा, प्लेयर्स का भी समूह बनाना होगा, तभी आप लड़ पाओगे। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ झारखंड में था, एमपी फैल गया है और अदर स्टेट्स में भी, विदर्भ में भी फैल गया है, हर जगह। और एक चीज आप देखेंगे, मैंने ऐसे बहुत से प्लेयर देखे हैं जो 23 का ट्रायल देते रहे थे इससे पहले, वो भी आधार कार्ड में अपडेशन कराकर 19 का ट्रायल दिए हैं, उनको भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं रोका है। मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, मैं विदर्भा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, मैं उन खिलाड़ियों को जानता भी हूँ, क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से अच्छा कॉन्टेक्ट है, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अच्छा कॉन्टेक्ट है। तो क्या उनके आधार कार्ड में चेंजेस नहीं हुआ है? उनको क्यों खेलने दिया जा रहा है? कोई बीच का रास्ता उनके लिए वही निकाला गया है, वैक्सीनेशन या मार्कशीट पुरानी, तो सभी क्रिकेटर को वही लागू होगा ना। तो आप एक चीज और कीजिए
कि पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर ठीक है आपके बच्चे को रोक रहे हैं तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनकी आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री आप मांग लीजिए कि उनकी आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री दिखाइए। आप अगर वो नहीं मांगे तो एक लेटर लिख के, ऑफिशियल लेटर लिख के मांग लीजिए। जो पब्लिक डोमेन में मिलेगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और भी सारी चीजें हैं। तो बीसीसीआई की जो गाइडलाइंस है मैंने दिखा दिया है, और ये वीडियो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें सभी जगह। और स्टेट एसोसिएशन अगर आपको कह रहा है कि आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री की आई है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, उनसे वो लेटर बीसीसीआई का मांग लीजिए। हाँ, स्टेट एसोसिएशन के पास भी पावर है, वो भी जारी कर सकती हैं, लेकिन वो लेटर तो होना चाहिए पब्लिक में। आज तक मैंने एक भी लेटर नहीं ऐसा क्रिकेट किसी एसोसिएशन का मैंने देखा है, सिर्फ राजस्थान को छोड़कर। और राजस्थान में डायरेक्ट बकायदा वो ये कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री सबमिट की जा रही है तो उसके बाद अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस है तो आपको डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं कि ये 2-3 डॉक्यूमेंट आप दीजिए, आपको खेलने से हम नहीं रोकेंगे, उसी डेट ऑफ बर्थ पे खिलाएंगे। अगर ये हो रहा है तो सभी ये सही है राजस्थान में। अगर ये इस रूल से मैं सहमत हूं कि वो कह रहे हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी अपडेट हिस्ट्री दीजिए। अगर सपोज कीजिए आपका आधार कार्ड 2015 में बना है, 15 के बाद से ही बना है, कोई 2014 का मार्कशीट आप दे दीजिए। अगर आप 8-10 साल से पढ़ रहे हैं तो क्लास 1, क्लास 2 या स्कूल से लिखवा कर दे दीजिए, तब भी हम आपको खेलने देंगे। तो ये रूल सही है। अब आप मार्कशीट भी पेश कर दें, आप कुछ भी पेश कर दें, हम नहीं खेलने देंगे, ये तानाशाही हुई। और सिर्फ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने प्लेयर्स को खिलाने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है ऐसा। स्टेट एसोसिएशन पे भी मैं इतना गंभीर आरोप नहीं लगाऊंगा कि स्टेट एसोसिएशन रोक रही है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रोक रही है। और सही तरीके से स्टेट एसोसिएशन के पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है, तो मैसेज पहुंचाइए एज अ गार्जियन। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सभी लोग एकजुट होकर लड़िए। कोई और प्रॉब्लम्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां आपके तो हम क्वेश्चंस लेते हैं। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देना, जरूर हमारे साथ जुड़े, फॉलो करें, मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर हम जरूर बात करें।